दोस्तों आप लोगों को याद होगा ही कि लास्ट टाइम हम लोगों ने एडमिन मेन्यू बनाना सीखा था जिसके अंदर हमने इवेंट नाम का मेन्यू बनाया था और सब मेन्यू बनाया था। अब हम क्या सीखेंगे, देखो अभी हो क्या रहा है, जैसे कि मैं इसमें कॉल कर रहा हूँ तो ये देखो ये लिख क्या आ रहा है, ऑल इवेंट एड इवेंट। तो अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर टेबल सेट करेंगे, इसके अंदर फॉर्म ऐड करेंगे ताकि एड इवेंट पे क्लिक करें तो इवेंट ऐड हो, यहाँ पे ऐड करने का फॉर्म आ जाए। कुल मिलाकर अब हम लोग CRUD ऑपरेशन पे काम करना शुरू करेंगे। आज उसका पहला वीडियो है और यहाँ पे एक टेबल ऐसा आ जाए जिसमें सारे के सारे इवेंट मुझे दिखाई दे पेजिनेशन के साथ। तो चलो सबसे पहले इसके अंदर जाहिर सी बात है मुझे पेजेस बना के ऐड करना होगा, तो पहले मैं पेजेस बना लेता हूँ। मैंने आपको पेजेस बना के ऐड करना तो सिखाया ही था। यहाँ पे सपोज मैं एक पेजेस बना लेता हूँ इवेंट नाम का, सॉरी एक फोल्डर क्रिएट कर लेता हूँ इवेंट्स। इसके अंदर मैं एक पेज बना लेता हूँ, जो फालतू फालतू को भरा पड़ा है ना उसको हटा देता हूँ मैं। ये भी मेरे काम का नहीं है। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, पेज बना रहा हूँ, एक इसका नाम दे देता हूँ मैं ऑल इवेंट्स डॉट PHP। एक और बना देता हूँ जिसका मैं नाम दे देता हूँ, किधर गया, मैं फिलहाल एड इवेंट पे काम करूंगा, एड इवेंट्स डॉट PHP। ये देखो मेरे बन गए। अब मैं क्या करता हूँ, इसमें इस फॉर्म को ऐड कर देता हूँ और इसके अंदर कुछ फील्ड ऐड कर देता हूँ। ये देखो पहले मैं इस फॉर्म को देखो दिखा दिखा देता हूँ, यहाँ पे ऐड तो कर दिया। मैं यहाँ पे डिस्प्ले भी करा देता हूँ, मैंने आपको बताया था तरीका ऐड करने का, इसको डिस्प्ले कराने का। अब इसको उठा के कॉपी कर लेते हैं और सीधा यहाँ पे जाके पेस्ट कर लेते हैं। कहाँ पे पेस्ट करेंगे, ये माई मेन्यू हो गया, ये देखो पहला फंक्शन, सॉरी ऐड करने वाला फंक्शन जहाँ पे ऐड हुआ है, देखो ऐड इवेंट फंक्शन जहाँ पे है वहाँ पे लगा देंगे। ऑब्वियसली यहाँ तक आपको समझ में आ ही गया होगा, यहाँ पे इसलिए लगा रहे हैं कि किस पे क्लिक करने पर ये फंक्शन कॉल हो रहा है। तो मैं चाहता हूँ ये फंक्शन कॉल होते ही ये वाला पेज कॉल हो जाए और इस पेज का नाम होगा इवेंट्स और यहाँ पे एड इवेंट्स। आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा सबको। चलो मैं एक बार रिफ्रेश करके देखता हूँ क्या होता है। मैं एड इवेंट पे जाता हूँ, देखो फॉर्म दिख रहा है, फॉर्म क्योंकि गंदा दिख रहा है, घटिया दिख रहा है, तो मैं इसको क्या कर लेता हूँ, थोड़ा सा इसको रीअरेंज कर लेता हूँ, मतलब थोड़ा सा अच्छा दिखाने के लिए थोड़ा अच्छा बना देता हूँ। ये है मेरा फॉर्म। मैं ऐसा करता हूँ थोड़ी देर के लिए वीडियो को स्किप कर देता हूँ, मैं इस फॉर्म को थोड़ा सा डिजाइन। दोस्तों वीडियो को मैंने थोड़ी देर के लिए स्किप कर दिया था क्योंकि मुझे एक्चुअली में फॉर्म को डिजाइन करना था। अगर आपके सामने डिजाइन करने बैठ जाता तो फिर बहुत ज़्यादा समय निकल जाता मेरा, तो आई होप आप लोग समझ सकते हैं। ये देखिए मैंने फॉर्म को इस तरीके से बना दिया है, देखो मैंने कैसे किया बता देता हूँ मैं एक बार। मैंने यहाँ पे बूटस्ट्रैप का सीडीएन वगैरह यूज़ किया, उसके बाद क्या किया, इसको कार्ड में कन्वर्ट किया, उसके बाद वही डिज़ाइन किया। बाकी डिज़ाइन का काम तो आप लोग जानते हो, सब समझाने की जरूरत नहीं है। हमारा मेन यहाँ पे समझने लिए एक ही टॉपिक है और वो है एक्शन। एक्शन पे क्या देना है हमको। तो देखो एक्शन पे क्या देना है, इससे पहले हमको टेम्पलेट बनाना होगा। याद रखिएगा टेम्पलेट जो मैंने पहले आपको बताया था वो हर मोड पे आपके काम आने वाला है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक पेज बनाते हैं। तो यहाँ पे चले जाते हैं, ऐसा करता हूँ मैं एक और ओपन कर लेता हूँ, या कुछ ज़्यादा ही बहुत सारा ओपन हो गया शायद। ये देखो मैं यहाँ पे एक पेज बना लेता हूँ, पेज का नाम जिसमें क्या दे दूँ, हाँ देखिए फॉर्म सबमिट करने के दो तरीके होते हैं, पेज बनाना भी जरूरी है, नहीं भी बनाओगे तो एक दूसरा तरीका भी होता है, लेकिन पेज वाला ज़्यादा ईजी पड़ता है, इसलिए मैं आपको पेज वाला ही बता रहा हूँ। मैं इसका नाम सपोज दे देता हूँ इवेंट सबमिट। ये देखो मैंने पेज बना लिया। मुझे याद रखना है ये जो स्लग है ये मेरे काम का है क्योंकि मुझे इसी को उठाना है। ये बना दिया, अब मैं सोर्स कोड पे जा रहा हूँ यहाँ पे। अब मैं ये पेज उठा लिया। याद रखना बाय डिफ़ॉल्ट जब तक हमने इसको किसी टेम्पलेट के साथ यूज़ नहीं किया हुआ है,
तब तक कि पेज डॉट पी को कॉल करेगा। तो आप जानते होंगे जब मैं यहाँ से टेम्पलेट सेलेक्ट कर लूँगा, यहाँ से किधर गए, यहाँ से, तब वो किसी टेम्पलेट को कॉल करेगा। अब हम क्या करेंगे, यहीं पे टेम्पलेट बनाएंगे और यहीं पे टेम्पलेट का खेल शुरू होगा हमारा फिर से। सबसे पहले मैं स्लग को उठाता हूँ, स्लग को यहाँ पे डाल दिया। स्लग को यहाँ पे डालने के पीछे वजह आप लोग समझ गए होंगे, सीधा का सीधा इस पेज पे जाएगा ये। सबमिट जैसे ही हम करेंगे तो उसके बाद क्या हो जाएगा। अब देखो सबमिट जब हम करेंगे तो इस पेज पे जाएगा, तो पेज डॉट पी पे जाएगा वो। तो पेज डॉट पी के अंदर तो ऐसा कुछ लिखा नहीं है और ना ही हम उसके अंदर ऐसा कुछ लिखेंगे, क्योंकि बाकी पेज के साथ भी उसका कनेक्शन रहता है, तो फिर प्रॉब्लम खड़ा कर देगा। तो हम क्या करते हैं, एक अलग से टेम्पलेट बना लेते हैं। अब इसका काम खत्म हो गया मेरा। अब एक टेम्पलेट बनाता हूँ मैं। इधर गया टेम्पलेट। ऐसा करना है, टेम्पलेट के नाम से एक फोल्डर ही बना लेना, ज़्यादा अच्छा रहेगा। फालतू में खोजना पड़ता है इधर से उधर। टेम्पलेट्स, और इसके अंदर मैं लिख देता हूँ इवेंट सबमिट डॉट पी। इसका कुछ भी नाम दे सकता हूँ, मेरी मर्जी। पीएचपी का तरीका तो आप जानते होंगे, एक्शन का कैसे करते थे। यहाँ पे सबमिट डॉट पीएचपी, ये डॉट पीएचपी, वो डॉट पीएचपी ऐसे दे देते थे। यहाँ पे भी दे सकते हैं, वो तरीका भी मैं बताऊंगा, लेकिन ये तरीका नया बता रहा हूँ जो कि आपको शायद हर कोई ना बताए। ये ज़्यादा इफेक्टिव तरीका होता है और ज़्यादा परफेक्टली काम करता है। वो कभी कभी प्रॉब्लम भी दे देता है। तो देखो ये हो गया। अब हमको क्या करना होगा, टेम्पलेट बनाना होगा। टेम्पलेट नेम मैं यहाँ पे नाम दे देता हूँ माई इवेंट सबमिट टेम्पलेट। और मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे इसको कमेंट दे देता हूँ, क्योंकि आप जानते हैं जब तक हम कमेंट नहीं देंगे टेम्पलेट हमारा काम नहीं करेगा। यही से काम खत्म इसका। अब चलो, अब एक बार इस पेज को इस टेम्पलेट के साथ लिंक कर देते हैं। अरे मैंने गलती कर दिया। मुझे पेज को, अब क्या करते हैं, मैं इस जो पेज को उसी टेम्पलेट के साथ लिंक कर देता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे कुछ लिख देता हूँ, दिस इज, चलो रहने दो, इतना ही लिखे रहने दो, टेस्टिंग के लिए बहुत है ये हो गया हमारा इवेंट सबमिट। अब जैसे ही मैं क्या करूंगा, इस पेज को इस टेम्पलेट के साथ लिंक करूंगा, इसका कनेक्शन पेज डॉट पीएचपी के साथ खत्म हो जाएगा। ये देखो, अब इसका कनेक्शन पेज डॉट पीएचपी के साथ खत्म। अब मैं जो भी कोड यहाँ पे करूंगा, ये देखो आ गया। जो भी कोड यहाँ पे करूंगा, अब क्या हो जाएगा, वहां पे चला जाएगा, रिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो अब मैं यहाँ पे इंसर्ट करने की क्वेरी लिखूंगा। देखो, इंसर्ट करने की क्वेरी लिखने से पहले मुझे डेटाबेस बनाना पड़ेगा। ये तो आप लोगों को पता होगा। डेटाबेस बनाने के दो तरीके हैं। एक तरीके प्लगइन का तरीका जो मैं आपको बताऊंगा, जो कि सही तरीका होता है, और दूसरा मैनुअल तरीका। पहले हमने मैनुअल तरीका से कर लेते हैं, जो दूसरा वाला तरीका है। तो चलो दोस्तों, सबसे पहले एक मैनुअली डेटाबेस क्रिएट कर लेते हैं। देखिए, ऑटोमेटिक डेटाबेस क्रिएट करने का एक तरीका होता है जो कि प्लगइन के अंदर मोस्टली यूज होता है। थीम के अंदर मैंने उसको ट्राई किया था, बट वो काम नहीं कर रहा था। आई थिंक प्लगइन के अंदर ही काम करता है। वो क्या रहता है, उसके अंदर कुछ ऐसा कोड लिखा रहता है जिससे प्लगइन के एक्टिवेट होती है, जिसको रजिस्टर एक्टिवेशन है कहा जाता है। आई थिंक थीम के लिए काम नहीं करता, वो प्लगइन के लिए बनाया गया है। उसका मेन काम ये रहता है, जैसे ही प्लगइन एक्टिवेट हो जाता है आपका डेटाबेस टेबल क्रिएट कर देता है। और वो भी तब क्रिएट करता है जब पहले से ना हो। तो अगर हो तो कुछ नहीं करता। तो खैर, वो प्लगइन के लिए काम करता है। मैं आपको थीम के केस में बता देता हूँ। इसके केस में भी बता दूंगा मैं। पीएचपी का एक तरीका होता है, वो मैं बाद में बता दूंगा कभी, फिलहाल तो भी जरूरी नहीं है, क्योंकि मेनली हमको करना क्या, थीम तो बनाना है, लेकिन साथ ही साथ ना एक ना जरूरत पड़ने पर प्लगइन भी बनाना पड़ता है। तो ऐसे केस में आपको तरीका अप्लाई कर सकते हो। मैं आपको फ्यूचर में बताऊंगा, फिलहाल आज के लिए इतना ही देखो, क्योंकि एकदम से बता दूंगा थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा। मैं इसी के अंदर क्या करूंगा, पीएचपी की हेल्प से एक ऐसा फंक्शन बना दूंगा जो कि थीम के लिए काम करेगा। उसके लिए एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा, और अगर टेबल पहले से क्रिएटेड हो तो कुछ ना करे, ऐसा कर दूंगा। तो चलो, पहले जो कर रहे हैं उसी को देखते हैं, मैनुअली तरीका। मैं क्या करता हूँ दोस्तों, यहाँ पे मेरा डेटाबेस है, इसमें एक ना टेबल बना देता हूँ मैं, WP इवेंट्स। WP इसलिए नाम रख रहा हूँ क्योंकि आप जानते हैं वर्डप्रेस में मोस्टली जितने भी टेबल होते हैं सब WP के नाम से ही होते हैं। जरूरी नहीं वैसे ही रखना, आपकी मर्जी, आप कुछ भी रख सकते हो। यहाँ पे इवेंट टाइटल है, इवेंट डेट है, एंड कॉस्ट है। तो हमको क्या चाहिए, मेनली तीन। एक तो आईडी तो रहता ही है, आप जानते हो, जो कि ऑटो इंक्रीमेंट रहता है। ये AI,
दूसरा यहाँ पे टाइटल, इवेंट का टाइटल क्या होगा, टाइटल हो सकता है दोस्तों टेक्स्ट में हो, मतलब लंबा चौड़ा लिखा हुआ हो। तो मैं ये इसको ये नहीं कर सकता कि टाइटल जो है मेरा क्या होगा, वेर कैर होगा या इंट होगा, कुछ भी होगा, क्योंकि हो सकता है 500 से ज़्यादा लेटर यूज़ किया हो। टाइटल के बाद क्या है, डेट। अब मैं डेट क्या यूज़ करूँगा यहाँ पे, क्योंकि मैं केवल डेट ही यूज़ कर रहा हूँ तो मैं डेट ही यूज़ करूँगा, और यहाँ पे करेंट टाइम स्टैम्प लिख देता हूँ बाय डिफ़ॉल्ट। बाय डिफ़ॉल्ट जैसे ही फॉर्म भरेगा आज का डेट, तुरंत का डेट ले लेगा वो। डेट के बाद क्या है मेरा, कॉस्ट। कॉस्ट में मैं चाहता हूँ इंटीजर वैल्यू ले, और यहाँ पे 200 तक का दे देता हूँ। और सब के सब मैंडेटरी, इसलिए मैं किसी में भी नल वगैरह नहीं दिया हूँ। तो खैर इतना हो गया मेरा। अब मैं इसको सेव करता हूँ। चलो यहाँ तक मेरा काम हो गया। अब आगे का काम करते हैं। मैं ऐसा करता हूँ, अपने वेबसाइट से कोड उठा लेता हूँ, इसका लिंक मैं आपको दे दूंगा। आप यहाँ से कोड उठा लीजिएगा। मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ इसको। यहाँ तक तो मैं आपको बता दिया था ना, फॉर्म एक्शन इवेंट सबमिट होगा। अब यहाँ यहाँ बताना मेन जरूरी है। यहाँ मैं इसको पेस्ट करूंगा कहाँ पे, अब ये भी आपको याद होगा मैंने टेम्पलेट बनाया था, ये रहा PHP। अब मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ है क्या चीज़ें। देखिए ग्लोबल WPDB का काम क्या होता है, ये हमारा डेटाबेस का कनेक्शन बना के दे देता है हमको। जैसे PHP में आपको याद होगा कनेक्शन बनाना पड़ता है, तो जब तक ये नहीं होगा हमारा कनेक्शन काम नहीं करेगा। उसके बाद ये तो आप जानते हो कि डॉलर पोस्ट ई टाइटल ये क्या है, ई टाइटल वगैरह सब इसका नाम है, यहाँ से ये आ रहा है, तो इसको बताने की जरूरत तो है नहीं मुझे। टेबल का नाम भी ये है, WP इवेंट से ही नाम है ना। किधर गया मेरा, हाँ ये। अब इसमें क्या रहता है, WPDB का एक ऑब्जेक्ट होता है जिसका नाम होता है इंसर्ट, मतलब एक तरह का फंक्शन है एक। इस फंक्शन के अंदर पहला जो पैरामीटर होता है हमारा टेबल का नाम होता है, दूसरा पैरामीटर एक एसोसिएटिव अरे होता है। इसके अंदर क्या होता है, अरे के अंदर पहला देखो टाइटल लिख के आ रहा है, टाइटल जो हो की है, और की कौन सा होगा, इसका जो कॉलम का नाम होगा टाइटल डेट कॉस्ट, देखो यही लिखा होगा टाइटल डेट कॉस्ट। आप आगे पीछे भी कर सकते हो, जरूरी नहीं सीक्वेंस में ही रहे, बस उसका वैल्यू याद रखना। किस तरीके से रखना, टाइटल का टाइटल रखना, डेट का डेट, कॉस्ट का कॉस्ट। उसके बाद होगा क्या कि जैसे ही फॉर्म सबमिट हो जाएगा ये किसी पेज पे रिडायरेक्ट होगा। तो जावास्क्रिप्ट का मैंने फंक्शन चला दिया है। अभी देखो admin.php पेज ये क्यों आ रहा है, ये मैं बता देता हूँ। जैसे कि ये मेरा पेज ध्यान से देखो, यहाँ तक क्या दिख रहा है, admin.php, क्योंकि यहाँ तक तो एडमिन का रहता है, इसलिए मैंने admin.php किया, ये देखो। उसके बाद कहाँ तक आएगा, क्योंकि यहाँ तक बाय डिफॉल्ट रहता ही रहता है दोस्तों, WP एडमिन तक। वो तो वैसे भी ले ही आता है आपको, क्योंकि एडमिन पैनल के अंदर काम हो रहा है सब कुछ, इसलिए मैंने admin.php यूज किया। फिर क्वेश्चन मार्क, फिर पेज इक्वल टू। तो हम क्या करेंगे, ये वाला स्लग उठा लेंगे ताकि वापस सबमिट होने के बाद इसी पेज में वापस रिडायरेक्ट हो जाए। या अगर आप कोई थैंक यू वगैरह पेज में रिडायरेक्ट करना चाहते हैं, या जिस भी पेज में रिडायरेक्ट करना चाहते हैं उसका ये स्लग उठा लीजिएगा। मैं फिलहाल इसी में करना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने अभी ऐसा कोई पेज बनाया नहीं है, जब बनाएंगे तब देखेंगे। तो ये हो गया मेरा ये वाला फॉर्म, और ये रहा मेरा टेम्पलेट। ये देखो यहाँ पे मैंने ऐड कर दिया। दोस्तों एक्चुअली में मैंने एक मिस्टेक कर दी, मुझे अभी भी याद आ रहा है। ये जो फॉर्म रन कर रहा हूँ मैं, एक्चुअली में बैकएंड साइड रन कर रहा हूँ, ये देखो। तो मुझे जो भी प्रोसेस करना है वो बैकएंड साइड ही करना है। मैंने यहाँ पे क्या किया बता दे रहा हूँ मैं, वो मिस्टेक आप मत कीजिएगा, मुझसे गलती से हो गया, एक्चुअली फ्रंट एंड के धोखे मैंने ऐसा कर दिया। मैंने क्या किया था यहाँ पे, कहाँ गया वो पेज, आपको याद होगा मैंने इवेंट सबमिट पे यहाँ पे एक पेज टेम्पलेट बना के इस पे एक किया था, मतलब अपने पोस्ट को सबमिट करा रहा था। इस तरीके से मैंने किया हुआ था इसको। लेकिन इसमें दिक्कत ये है दोस्तों कि ना ये जो फ्रंट एंड साइड पे पोस्ट जा रहा है, क्योंकि जाहिर सी बात है, जितना भी हम पेज बनाते हैं सब फ्रंट एंड साइड पे खुलता है, बैक एंड साइड या एडमिन साइड खुलता है नहीं ये। तो हम फ्रंट एंड के कोड को, सॉरी बैक एंड में जो कोड लिख रहे हैं उसको बैक एंड साइड ही सबमिट करा सकते हैं, या कोई भी ऑपरेशन चला सकते हैं उसके अंदर, फ्रंट एंड साइड नहीं कर सकते। तो हमको बस थोड़ा सा चेंज करना है, ज़्यादा चेंज नहीं करना है। हमको क्या करना होगा, वो फ्रंट एंड साइड जब आप सबमिट कराएंगे ना, फ्रंट एंड साइड ही जब सब कुछ करेंगे तब ऐसा करेंगे, अदरवाइज बैक एंड साइड ऐसा नहीं कर सकते। मैं मुझसे बस वही मिस्टेक हो गई थी।
अब हमको करना क्या है, जो मैंने टेम्पलेट बनाया यहाँ पे वो टेम्पलेट ना बना के मुझे नेविगेशन बनाना होगा। देखो मैं कैसे करता हूँ। इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। मैं यहाँ ऐड कर लेता हूँ एक फाइल, यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। और मैं इसको हटा देता हूँ टेम्पलेट नेम को, क्योंकि मुझे टेम्पलेट नहीं बनाना है। मुझे फ्रंट एंड साइड इसको सबमिट नहीं कराना है, मैं करा भी नहीं सकता, एरर देगा। मैं यहाँ पे क्या करूँगा, सबमिट इवेंट डॉट पी नाम कुछ भी दे सकता हूँ, मेरी मर्जी। ये मैंने बना लिया। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे इसको भेजना है। अब मैं यहाँ पे मुझे वो पाथ देना पड़ेगा, सबमिट इवेंट डॉट पी आप सोच रहे हैं दे दूंगा तो काम कर लेगा। तो हो सकता है यहाँ काम कर ले लोकल होस्ट पे, लेकिन लाइव पे जाके प्रॉब्लम खड़ा करता है, इसलिए मैं ये तरीका नहीं बताऊंगा आपको। इसके लिए मैं एक तरीका बताऊंगा। मैं ऐसा करता हूँ, उस वाले पेज को डिलीट कर देता हूँ फिलहाल, क्योंकि अभी मेरे काम का नहीं, इसकी वजह से मुझे दिक्कत खड़ा होगा। हाँ, अब वो यूआरएल भी खत्म हो गया। अब मैं क्या करता हूँ, ये वाला यूआरएल मुझे क्रिएट करना पड़ेगा पहले। तो उसके लिए बहुत आसान तरीका है मेरे पास। मैं क्या करूँगा, एक नेविगेशन क्रिएट करूँगा, क्योंकि आपको पता ही होगा नेविगेशन के अंदर ही हमें इस तरीके का स्लग देते हैं। ये देखो, ये नेविगेशन के अंदर ही हम इस तरीके का स्लग देते हैं, ताकि आसानी से हम उसको एडमिन साइड ऑपरेशन करा सके। तो हमको एक नेविगेशन बनाना पड़ेगा, ये सब नेविगेशन बना देते हैं, ज़्यादा बेहतर रहेगा। सब मेन्यू, मैं एक सब मेन्यू क्रिएट कर लेता हूँ, इसी के अंदर क्रिएट कर लेता हूँ। ये दो क्रिएट किया हुआ हूँ। याद रखिएगा दोस्तों, इस बार सब मेन्यू को हमको दिखाना नहीं है जो क्रिएट कर रहे हैं, क्योंकि हमको क्या है, केवल ऑपरेशन चलाना है अपना। तो जब दिखाना नहीं है तो हमको एक पेरेंट का स्लग नहीं लगाना है। इसको ये तो एम्प्टी छोड़ दो या कुछ भी कर दो, रहने दो ऐसे ही, एम्प्टी छोड़ देते हैं। अब यहाँ पे मुझे क्या करना है, बस लिख देना सबमिट। ये जो यूआरएल है ना, इधर गया, क्योंकि यहाँ पे भी मुझे यूआरएल को चेंज करना पड़ेगा एक्चुअली में। मैं उसको कर दूंगा थोड़ी देर में। फिलहाल मैं इसी यूआरएल को डाल रहा हूँ यहाँ पे, सबमिट। यहाँ पे भी वही यूआरएल आएगा, सबमिट इवेंट वाला। ये आ गया सबमिट इवेंट, सबमिट इवेंट, और यहाँ पे सबमिट इवेंट। अब मैं क्या करूँगा, इस फंक्शन को बनाऊंगा और एक ऐसी पेज कॉल करा दूंगा, और उस पेज के अंदर सबमिट इवेंट और पीएचपी जो भी बना रहूंगा मैं अपना लिख दूंगा। इससे क्या हो जाएगा, मेरा इस यूआरएल पे हिट हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि आप समझ रहे होंगे कैसे कैसे कर रहे हैं हम लोग। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इस वाले को कॉल कर दूंगा। किधर गया मेरा पाथ, ये सबमिट इवेंट डॉट पीएचपी। ये देखो यहाँ तक हो गया। सबमिट इवेंट डॉट पीएचपी को मैं कॉल कर रहा हूँ। चलो दोस्तों, अब चेक करते हैं, अगर हमारा यूआरएल वगैरह सब सही है, कुछ गलत नहीं हुआ है कहीं पे भी, तब कोई दिक्कत नहीं देगा, आसानी से चल जाएगा। अब देखो इसको चलाना कैसे है। आपको याद होगा जब मैंने इस पेज को बनाया था, इस इवेंट को यहाँ पे, तो यहाँ पे देखो मैंने क्या किया था, यहाँ पे ये वाला यूआरएल लगा दिया था। यहाँ पे ऑल इवेंट दे देता हूँ, ज़्यादा अच्छा रहेगा। चलो माई इवेंट दे दिया तो माई इवेंट। देखो यहाँ पे माई इवेंट लगाया हूँ, तो यहाँ पे क्या आ रहा है, माई इवेंट। लेकिन माई इवेंट के साथ साथ इतना लंबा भी तो आ रहा है, तो हमको इसको उठा के डालना पड़ेगा इसमें, क्योंकि हमको क्या एडमिन साइड चलाना है सब कुछ। तो यहाँ पे मैं डाल दूंगा ये पेज इक्वल टू ये। अब मैं चाहता हूँ कि इस पेज पे जाए, सबमिट करे, और सबमिट करेगा तो कहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, और वापस लौट के यहीं पे आएगा। देखते हैं यहाँ तक ठीक है कि नहीं। अगर कोई गलती नहीं हुआ है तब तो सही से काम कर लेगा, और मिस्टेक हुआ है तब तो फिर देखना पड़ेगा क्या मिस्टेक हुआ है। पहले मैं इस टेबल को खोल लेता हूँ, कौन सा टेबल बनाया था, ये डब्ल्यू पी इवेंट। देखो अभी इसके अंदर कोई डेटा नहीं है। अब मैं क्या करूँगा, किधर गया मेरा फॉर्म, ये रहा। अब मैं इसको फिल करता हूँ, द डॉग रेस। ऐसा करता हूँ, आज की डेट सेलेक्ट कर लेता हूँ, कॉस्ट क्लिक करता हूँ। देखते हैं अगर कोई गड़बड़ ना हुआ हो तो काम कर लेगा। ये देखो काम कर लिया, वापस इसी में आ गया, मतलब मेरा एंट्री डल गया होगा।
ये देखो दोस्तों, एंट्री मेरा लग गया है। तो उम्मीद करता हूँ कि इंसर्ट ऑपरेशन आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि इंसर्ट का वीडियो लंबा इसलिए गया है क्योंकि मुझे आपको बहुत कुछ समझाना था। बाकी की जो क्रॉस ऑपरेशन के वीडियो वो लंबे नहीं जाएंगे, क्योंकि जाहिर सी बात है आप ये वाला वीडियो देख चुके रहेंगे। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब इसके बाद हम लोग फैच करेंगे, मतलब जो भी ऑपरेशन चला रहे हैं उस पर हम लोग क्या करेंगे, उसको डिस्प्ले कराएंगे।